कैसे पहुंचे? हाउ टू रीच। आप रेल, हवाई जहाज या बस से आराम पहुंच सकते हैं। रेल द्वारा रामेश्वरम में एक रेलवे स्टेशन है जो इसे देश के विभिन्न हिस्सों से जोड़ता है। हालांकि बेंगलुरु से रामेश्वरम के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है। आप बेंगलुरु से मदुरै के लिए ट्रेन ले सकते हैं और फिर मदुरै से रामेश्वरम के लिए दूसरी ट्रेन ले सकते हैं। हवाई जहाज द्वारा रामेश्वरम में कोई हवाई अड्डा नहीं है। निकटतम हवाई अड्डा मदुरै अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (IXM) है, जो लगभग 170 किलोमीटर दूर है। आप बेंगलुरु से मदुरै के लिए उड़ान भर सकते हैं और फिर मदुरै से रामेश्वरम के लिए टैक्सी या कार ले सकते हैं। बस द्वारा बेंगलुरु से रामेश्वरम के लिए कई सरकारी और निजी बसें चलती हैं। यात्रा में लगभग 14 से 16 घंटे लगते हैं। रामेश्वरम में ठहरने के लिए कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं जो आपके बजट और यात्रा शैली के अनुसार विभिन्न प्रकार के हैं। यहाँ कुछ क्षेत्र हैं जिन्हें आप रहने के लिए विचार कर सकते हैं। मंदिर के पास, यदि आप मंदिरों के निकट रहना चाहते हैं और धार्मिक स्थलों तक आसानी से पहुंच बनाना चाहते हैं तो आप रामनाथ स्वामी मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में होटल ढूंढ सकते हैं। यह क्षेत्र काफी व्यस्त रहता है, लेकिन मंदिर दर्शन के लिए सुविधाजनक है। पाम्बन ब्रिज के पास पाम्बन द्वीप पर स्थित यह क्षेत्र समुद्र के नज़ारों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ आप बीच रिजॉर्ट्स और होटल पा सकते हैं जो आपको समुद्र के मनोरम दृश्य प्रदान करते हैं। एरगम बे बीच के पास रामेश्वरम से थोड़ी दूर स्थित एरगम बे बीच एक शांत और सुंदर समुद्र तट है। यहाँ लग्जरी रिजॉर्ट से लेकर बजट होटलों तक कई प्रकार के ठहरने के विकल्प उपलब्ध हैं। आपकी जरूरतों के अनुसार कुछ होटल सुझावों पर भी विचार करें। बजट होटल। होटल प्रेम रामेश्वरम। होटल प्रेम रामेश्वरम यह एक सीधा सादा होटल है जो वातानुकूलित कमरे और वाईफाई प्रदान करता है। श्री पलानी अंदावर लॉज। श्री पलानी अंडावर लॉज यह एक किफायती विकल्प है जो शहर के केंद्र में स्थित है। मिड रेंज होटल। RAMESWARAM होटल ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम होटल ज्योतिर्लिंग ये होटल आरामदायक कमरे, रेस्टोरेंट और अच्छी सुविधाएं प्रदान करता है। लग्जरी होटल। सीताराम अशोक बीच रिजॉर्ट। द सीताराम अशोक बीच रिजॉर्ट ये लग्जरी रिजॉर्ट समुद्र के किनारे स्थित है और इसमें स्विमिंग पूल, स्पा और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। ध्यान दें, ये सिर्फ कुछ सुझाव हैं और रामेश्वरम में रहने के लिए कई अन्य शानदार विकल्प उपलब्ध हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार ऑनलाइन होटल बुकिंग वेबसाइटों पर खोज कर सकते। रामेश्वरम के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आगे पढ़ें। सर्टनली रीड ऑन टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट रामेश्वरम इन हिंदी। रामेश्वरम का इतिहास और पौराणिक कथा। हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी ऑफ रामेश्वरम। रामेश्वरम का इतिहास प्राचीन है और रामायण से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने वानर सेना की मदद से लंका पर आक्रमण करने के लिए रामेश्वरम से भारत की मुख्य भूमि को जोड़ने वाले सेतु का निर्माण किया। रामायण के अनुसार राम ने भगवान शिव की पूजा करने के लिए रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर की स्थापना भी की थी। रामेश्वरम के प्रमुख मंदिर। रामेश्वरम्स इंपॉर्टेंट टेम्पल्स। रामनाथ स्वामी मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। मंदिर की वास्तुकला आश्चर्यजनक है, जिसमें विशाल हॉल, जटिल नक्काशी वाले स्तंभ और लंबे गलियारे हैं। मंदिर के चारों ओर 22 तीर्थ या पवित्र जल निकाय भी स्थित हैं। अग्नितीर्थाराम तीर्थ। यह एक पवित्र जल कुंड है जिसे 22 तीर्थों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं। हनुमान मंदिर। यह मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है, जो भगवान राम के वफादार भक्त थे। ऐसा माना जाता है कि हनुमान लंका से वैद्यराज सुषेण को लाने के लिए रामेश्वरम आए थे। रामेश्वरम के अन्य दर्शनीय स्थल। अदर साइटसीइंग प्लेसेस इन रामेश्वरम। पाम्बन पुल। ये भारत का पहला कैंटिलीवर ब्रिज है जो रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ता है। जहाजों को गुजरने देने के लिए पुल के बीच का हिस्सा खुलता है। धनुषकोडी। ये पाम्बन द्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित एक भूतहा शहर है। 1964 में आए चक्रवात ने शहर को तबाह कर दिया था। दंडी बीच और एरगम बे बीच। ये शांत समुद्र तट हैं जहां आप आराम कर सकते हैं और सुंदर सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा देख सकते हैं। राम सेतु। यह एक प्राकृतिक चट्टान का निर्माण है जिसे रामायण के अनुसार भगवान राम और उनकी वानर सेना द्वारा बनाया गया था। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। रामेश्वरम यात्रा के लिए सुझाव। टिप्स फॉर रामेश्वरम ट्रिप। रामेश्वरम घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी के बीच का होता है, जब मौसम सुखद होता है। रामेश्वरम में मुख्य रूप से तमिल भाषा बोली जाती है, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी भी काफी समझी जाती है। मंदिरों में जाने के लिए आपको ढका हुआ कपड़ा पहनना होगा। रामेश्वरम में दक्षिण भारतीय व्यंजनों का आनंद लें, जो स्वादिष्ट और मसालेदार होते हैं। रामेश्वरम में घूमने के लिए आरामदायक कपड़े और ढीले जूते पहनना सबसे अच्छा होता है।
मुझे उम्मीद है कि यह अतिरिक्त जानकारी आपकी रामेश्वरम यात्रा को और भी यादगार बनाने में मदद। रामेश्वरम यात्रा कार्यक्रम। रामेश्वरम ट्रिप प्लान। रामेश्वरम तमिलनाडु के दक्षिणी सिरे पर स्थित एक खूबसूरत और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण शहर है। यह एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल होने के साथ साथ सांस्कृतिक और प्राकृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ आपके लिए रामेश्वरम यात्रा का एक संक्षिप्त कार्यक्रम दिया गया है। दिन 1, रामेश्वरम पहुंचें और रामनाथ स्वामी मंदिर दर्शन करें। रीच रामेश्वरम एंड विजिट रामनाथा स्वामी टेम्पल। अपनी यात्रा की शुरुआत रामेश्वरम पहुंचने से करें। आप रेल, हवाई जहाज या बस से रामेश्वरम जा सकते हैं। रामेश्वरम पहुंचने के बाद आप अपने होटल में चेक इन करें और कुछ आराम करें। थोड़े आराम के बाद आप रामेश्वरम के सबसे प्रतिष्ठित स्थल रामनाथ स्वामी मंदिर के दर्शन के लिए निकल सकते हैं। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। मंदिर की वास्तुकला देखने लायक है, जिसमें जटिल नक्काशी वाले स्तंभों वाला एक बड़ा गलियारा है। दिन 2, धनुषकोडी और पाम्बन पुल देखें। सी धनुषकोडी एंड पाम्बन ब्रिज। दूसरे दिन आप धनुषकोडी की यात्रा कर सकते हैं, जो रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी पूर्वी सिरे पर स्थित एक भूतहा शहर है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अपने रहस्यमय इतिहास के लिए जाना जाता है। 1964 में आए एक चक्रवात ने शहर को तबाह कर दिया था और इसके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। धनुषकोडी समुद्र तट, शांत वातावरण और मनमोहक सूर्यास्त के दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। धनुषकोडी जाने के बाद आप पाम्बन पुल देखने जा सकते हैं। यह एक ऐतिहासिक इंजीनियरिंग अजूबा है जो रामेश्वरम द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ता है। यह एक कैंटिलीवर पुल है जो जहाजों को गुजरने देने के लिए खुलता है। इस पुल पर चलना एक अनूठा अनुभव है और यह सुंदर दृश्य भी प्रदान करता है। दिन 3, रामेश्वरम में अन्य दर्शनीय स्थल देखें। सी अदर साइटसीइंग प्लेसेस इन रामेश्वरम। अपने तीसरे दिन आप रामेश्वरम के अन्य दर्शनीय स्थलों जैसे कि अग्नितीर्थाराम तीर्थ, हनुमान मंदिर और दंडी बीच को देखने के लिए निकल सकते हैं। आप चाहें तो रामेश्वरम से थोड़ी दूर स्थित एरगम बीच पर भी जा सकते हैं, जो अपने शांत वातावरण और सुनहरी रेत के लिए जाना जाता है। यात्रा के सुझाव, ट्रैवल टिप्स। रामेश्वरम घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी के बीच का होता है, जब मौसम सुखद होता है। रामेश्वरम में तमिल भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी भी काफी समझी जाती है। रामेश्वरम में घूमने के लिए आरामदायक कपड़े और ढीले जूते पहनना सबसे अच्छा है। मंदिरों में जाने के लिए आपको ढका हुआ कपड़ा पहनना होगा। रामेश्वरम में दक्षिण भारतीय व्यंजन प्रसिद्ध हैं, जिन्हें आप जरूर आजमाएं। रामेश्वरम की यात्रा का खर्च आपके बजट और यात्रा शैली के अनुसार काफी हद तक भिन्न हो सकता है। यहाँ यात्रा के विभिन्न मदों का एक अनुमानित बजट दिया गया है, जिससे आप अपने खर्च का अंदाजा लगा सकते हैं। आवास। बजट होटल 500 रुपये, 1000 रुपये प्रति रात। मिड रेंज होटल 1000 रुपये। लग्जरी होटल 3000 रुपये और उससे अधिक प्रति रात। परिवहन। ट्रेन, बेंगलुरु से मदुरै और फिर मदुरै से रामेश्वरम। किराया आपके चुने हुए श्रेणी और सीट के प्रकार पर निर्भर करता है। सामान्य श्रेणी का टिकट लगभग 500 रुपये से 1000 रुपये तक हो सकता है। हवाई जहाज, बेंगलुरु से मदुरै और फिर मदुरै से टैक्सी, कार। हवाई जहाज का टिकट 2000 रुपये से 5000 रुपये या उससे अधिक हो सकता है। टैक्सी का किराया लगभग 2000 रुपये से 3000 रुपये तक हो सकता है। बस, बेंगलुरु से रामेश्वरम। किराया बस के प्रकार और आपकी सीट के प्रकार पर निर्भर करता है। सरकारी बसों का किराया कम होता है, वहीं निजी बसों का किराया अधिक होता है। आप लगभग 500 रुपये से 1000 रुपये के बीच के खर्च का अनुमान लगा सकते हैं। रिक्शा, ऑटो रिक्शा। छोटी दूरी की यात्रा के लिए आप रिक्शा या ऑटो रिक्शा का उपयोग कर सकते हैं। किराया दूरी के अनुसार तय होता है और 50 रुपये से 100 रुपये के बीच हो सकता है। भोजन। रामेश्वरम में भोजन अपेक्षाकृत सस्ता है। आप 100 रुपये से 300 रुपये प्रति व्यक्ति के बीच में भोजन कर सकते हैं। दर्शनीय स्थल प्रवेश शुल्क। अधिकांश मंदिरों में प्रवेश निःशुल्क होता है, हालांकि कुछ मंदिरों में मामूली दान दिया जा सकता है। पाम्बन पुल पर जाने के लिए कोई शुल्क नहीं है। धनुषकोडी तक जाने के लिए आपको जीप किराए पर लेनी पड़ सकती है, जिसकी लागत लगभग 500 रुपये से 1000 रुपये प्रति जीप हो सकती है। अन्य खर्च। स्मृति चिन्ह, मोबाइल रिचार्ज, शुल्क यदि लागू हो। कुल मिलाकर 3 दिन की रामेश्वरम यात्रा का बजट 5000 रुपये से 15000 रुपये प्रति व्यक्ति के बीच हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप आवास, परिवहन और भोजन पर कितना खर्च करते हैं। याद रखने वाली महत्वपूर्ण बातें। ये सिर्फ एक अनुमानित बजट है। वास्तविक खर्च आपके खर्च करने की आदतों के अनुसार कम या ज्यादा हो सकता है। सीजन के हिसाब से कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है।
मैंने टैक्सी किराए और होटल की कीमतों का एक मोटा अनुमान लगाया है। आप ऑनलाइन वेबसाइटों पर जाकर सटीक कीमतों की जांच कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें वीडियो कैसा लगा। आशा करता हूँ वीडियो और इन्फॉर्मेशन दोनों अच्छा लगा होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे वाला वीडियो और इंटरेस्टिंग होने वाला है।